2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, बिहार में उनका बोहनी तो नहीं होगा। अब बिहार में जब बोहनी नहीं होगा तब बगल का जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सब जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में सफाया होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि जनता दल यूनाइटेड में कई टुकड़े होंगे और कई नेता जो है वो यहाँ से चले जाएंगे, यानी कि अपने ही पार्टी के टुकड़े हजार करेंगे जेडीयू के नेता। बात के लिए हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता नित्यानंद राय ने कहा है कि जेडीयू के कई टुकड़े होंगे। उनको तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेता को यह मालूम है कि जेडीयू को कई टुकड़े होंगे तो उनको तो खुशी हो रही होगी, लेकिन वो बेचैनी में ये बात बोलते हैं, परेशानी में जब हैं तब ये बात बोलते हैं। उनको मालूम है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, बिहार में उनका बोहनी तो नहीं होगा। अब बिहार में जब बोहनी नहीं होगा तब बगल का जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, और जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सब जगह इस बार भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में सफाया होने वाला है। तो उनको मालूम है, बेचारे बेचैनी में बोल रहे हैं, सोचते हैं कि कुछ कह करके मन को ठंडा रखें, कुछ कह के लोगों को भ्रम में पैदा करने की कोशिश करें, लेकिन जनता इस बार भ्रम में, इनके झांसे में आने वाली नहीं है। 9 साल तक ये झांसा देते रहे। अब ये जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, इसमें इनको झांसा काम आने वाला नहीं है। इस बार बिल्कुल बिहार से लेके दिल्ली तक इस बार सफाया होगा। देश में भाजपा मुक्त सरकार आगे 2024 में बनेगी। नहीं, यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का अब तबीयत भी ठीक नहीं है। तो वो लोग तो वही लोग कुछ न कुछ ऐसा बात बोलेंगे। नीतीश कुमार जी के बारे में गलतफहमी पैदा करना, उनके तबीयत के बारे में जानकारी, उनके तरह तरह के बात के बारे में प्रचार करते रहना, तो ये भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से कर रही है। और नीतीश कुमार जी बिल्कुल स्वस्थ हैं। नीतीश कुमार जी बिल्कुल जो काम कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग घबराहट में है, परेशानी में है, बेचैनी में। मैंने पहले कहा कि ये लोग बेचैन हैं कि जाति आधारित जो गणना कराया है, तब से भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े नेता, बिहार से लेकर दिल्ली तक के नेता बेचैन और परेशान हैं। और इनकी बेचैनी और परेशानी इसलिए है कि देश के जो गरीब लोग हैं, अब बिहार के जो मॉडल है नीतीश कुमार जी का, वो चाहने लगे हैं। बिहार का जो मॉडल है नीतीश कुमार जी का, काम है नीतीश कुमार जी का, उसको देश भर में लागू करना चाहते हैं गरीब लोग। तो इनको परेशानी और दिक्कत हो रही है, और 2024 के बाद आराम करने के लिए देश की जनता इनको 5 साल के लिए छोड़ देगी कि आराम से रहिए, बेचैन होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने आज दलित सम्मेलन किया और उन लोगों ने भी कल जो है वो ताती सम्मेलन किया था। तो वो तो सम्मेलन किए थे, तो हम तो आप लोगों के चैनल पर ही देख रहे थे कि सैकड़ा 100 की संख्या भी नहीं थी, और बहुत बड़े हॉल में उन्होंने किया था। और आज आपने देखा होगा, हम तो 11 बजे जब जा रहे थे मैदान में, तो जितने लोग जा रहे थे इधर से, उससे ज़्यादा लोग उधर से आ रहे थे। यानी मैदान में जगह नहीं थी, तो लोग लौट रहे थे। और चूँकि जो वहाँ स्पीकर था वो लगा हुआ था बहुत लंबा दूरी तक, तो जो जहाँ पर थे वहीं पर खड़ा हो करके भाषण भी सुन रहे थे। तो माननीय नीतीश कुमार जी की बात को बहुत गंभीरता से सुना है, और देश में जाति आधारित गणना भी कराई जाए, ताकि जो लोगों की हालात है ये पता चल सके। उनके लिए जिस तरह से बिहार की सरकार योजना बनाई है, पूरे देश के स्तर पर इस तरह की योजना बने। और बिहार के लिए नीतीश कुमार जी ने कहा है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए बिहार को, तो 2 साल में बिहार काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, काफ़ी आगे बढ़ जाएगा बिहार, हर क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, और मॉडल राज्य के रूप में बिहार विकसित हो जाएगा। और यही मॉडल पूरे देश में लागू होगा, तो देश भी आज अच्छा लगेगा देखने में। जीतन राम मांझी भी आप लोग से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, जीतन राम मांझी जी तो बिल्कुल आज की भीड़ देख करके, आज के वो लोगों को देख करके उनके मन में और बेचैनी हो गई होगी कि चूँकि उनका जो ज़मीन था वो बिल्कुल खिसक चुका है। उनके जिसके लिए वो गुणगान करते रहते हैं, तो उनका तो बिल्कुल
एक तरह से ख़त्म हो गया, उनका जनाधार ही बिल्कुल ख़त्म हो गया और सारा जनाधार अब जेडीयू के पास आज के सम्मेलन से ये प्रमाणित हो गया। चलिए, तो बिल्कुल जीतन राम मांझी का जनाधार अब ज़मीन खिसक गया है और अब जेडीयू के पास आ गया है। लेकिन देखना होगा कि आने वाले वक्त में होता क्या है, क्या जो भीड़ है वो वोट में बदलेगी, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्रिजेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।